हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का है ये पोर्शन, ठीक है। उसमें सेकंड पेपर है समावेशी की शिक्षा। तो इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको इसमें बताऊंगी निर्देशन का है, परामर्श है, यही सब क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 से 12 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आया है। 1 मार्क्स में भी 2-3 बार पूछा गया है और 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से इसको एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे और आपका अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न है फ्रेंड्स। और दूसरा प्रश्न देखिए 2016 में पूछा गया था। 2019 में क्या पूछा गया है, निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको निर्देशन जो है पूरा डिटेल्स में बताती हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य, निर्देशन क्या है, एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समस्याओं को क्या समाधान करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है। निर्देशन क्या करता है, किसी भी जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान खुद नहीं करता है, वरना ऐसी विधियाँ बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है, ठीक है। वो ऐसा कोई ज्ञान बुद्धि देते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं ताकि वो उस विषय पे अपना दिमाग लगा सकें और उस पर अपना विचार विमर्श कर सकें, ठीक है। उन समस्याओं को वो क्या कर सकें, खुद सुलझा सकें। नेक्स्ट है निर्देशन का उद्देश्य। निर्देशन का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ गाइडेंस, ठीक है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं। विद्यालय में क्या है, जो अध्ययनरत छात्र होते हैं वो अल्प आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं। उनके मस्तिष्क क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसर पर निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है, ठीक है। ऐसे पे क्या है, उनका उद्देश्य है बच्चों की, छात्रों की क्या सहायता करना और उनको उनकी समस्याओं को सुलझाना, ठीक है। कभी कभी ऐसी बात पड़ जाती है बच्चों में भी, विषय को ही लेकर हो जाता है कि पहले कौन सा विषय पढ़ें कौन सा विषय नहीं। तो बच्चे वही करते हैं ना, जो विषय उनको सबसे ज़्यादा वीक होता है, जो पढ़ना नहीं आता, वही विषयों को अगर वो उठाएंगे तो उनको धीरे धीरे अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको आ जाएगा ना। तो ये समझाने के लिए उसको टीचर की ज़रूरत होती है ना। किसी भी समस्या को स्वयं नहीं सुलझा सकता कोई भी, उसको मतलब समस्या को सुलझाने के लिए जो कोई निर्देश देता है उसी को क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन के 2 मुख्य उद्देश्य क्या निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य देख लीजिए क्या है। पहला है छात्र या व्यक्ति जो भी कोई हो, उसकी योग्यता व शक्ति का ज्ञान करना। उसकी योग्यता और शक्ति का ज्ञान करना मतलब उसको किस विषय में प्रॉब्लम है, क्या है उसके अंदर, किस चीज़ को मतलब किस योग्यता है, क्या शक्ति है उसके अंदर, उसका ज्ञान का पहले पता करो। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट है उसका छात्र व्यक्ति जो भी है उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने के योग्य बनाना। अगर वो व्यक्ति जो दूसरे से निर्देशन के लिए गया है, अगर वो व्यक्ति खुद उस चीज़ में सक्षम नहीं है तो वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालयों में निर्देशन मार्गदर्शन की आवश्यकता। संक्षिप्त रूप से विद्यालय में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, एजुकेशनल नीड क्या है, शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों या कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ्य सहायक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख उच्चारण तथा अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है, शिक्षा संबंधी आवश्यकता। शिक्षा मतलब देखिए इसमें विषय और कोर्स के बारे में बताया गया है ना, विषय कोर्स उचित पुस्तकों को चुनना, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जाते हैं, अब भी क्या है हम लोग 8वीं तक सारे 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है 9th में हो जाता है कि आप साइंस साइड से पढ़ेंगे या फिर आर्ट साइड से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे मिलते हैं 6 सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको BA BSc जो भी करना हो फिर वहाँ पे भी आपको विषय चुनना पड़ता है ना। कभी कभी क्या होता है बच्चे जो चुनाव करते हैं वो दूसरे के देख में कर लेते हैं, उनको परामर्श देने वाला नहीं ना कोई होता है। बस वही बात इसमें बताया गया एजुकेशनल नीड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक आवश्यकता। व्यावसायिक आवश्यकता क्या है, वोकेशनल नीड्स। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना है। शिक्षा का क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चों को उनके भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना। उनके द्वारा भविष्य में कोई व्यवसाय को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकता उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है फ्रेंड्स? बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजना के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। कोई बच्चा है फिर बड़े हैं, उनके मनोवैज्ञानिक समझ योजना के लिए क्या है? कोई मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। उसके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर दिया गया फ्रेंड्स यहाँ आपका निर्देशन के कार्यक्रम। निर्देशन के कार्यक्रम का क्षेत्र क्या है? निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत विकसित है। ठीक है, निर्देशन का जो कार्यक्रम का क्षेत्र है वो अत्यंत विकसित है। निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। निर्देशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन से निम्नलिखित क्षेत्र हैं फ्रेंड्स? देख लीजिए एक बार। समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु, बाल केंद्रित सेवा हेतु और निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना, छात्रों को निर्णय लेने में के अवसर देना और निर्देश विधियों को बताना। ये सब क्या है? ये सब क्षेत्र है, निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर आपको एक नंबर में पूछा जाएगा तो अपने मन से भी आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इतना आपने पढ़ लिया है जो मैं बता रही हूँ, केवल आप इतना ही सुन के अगर पेपर में जाएंगे, अगर करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। ठीक है, और अपने मन से भी आप काफ़ी ज़्यादा लिख पाएंगे। न देखिए क्या है इसमें बताया गया है, समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह शिक्षा प्राप्त का अधिकारी हो अथवा विचार प्रकट करने का। इस प्रकार से निर्देशन देने तथा लेने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन अति महत्वपूर्ण तत्व है। विशिष्ट बालकों की क्या है? विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण, क्योंकि विशिष्ट बालक क्या होते हैं? वो कम मंद बुद्धि के होते हैं ना। उनके मानसिक बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बहुत कम होती है ना बुद्धि लब्धि उनकी। इसकी वजह से निर्देशन की सेवाएं प्रायः शिक्षकों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यह सेवाएं विशिष्ट, प्रतिभाशाली तथा साधारण 3 प्रकार की हो सकती है। कि कौन कौन से प्रकार की सेवाएं? विशिष्ट, प्रतिभाशाली तथा साधारण, तीनों ही प्रकार की छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित सेवा। बाल केंद्रित सेवा क्या है? ये भी निर्देशन के ही विषय में है। ठीक है, बाल केंद्रित सेवा क्या है? एक अच्छी निर्देशन सेवा सदैव बाल केंद्रित होती है। जो एक अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बाल केंद्रित होती है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं की उन्नति तथा सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की सहायता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो कि बालकों को प्रत्येक क्षेत्र में भली प्रकार से शिक्षित करने के लिए निर्देश करता है। वो क्या करता है? किसी भी क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनको क्या करेगा? शिक्षित करने का निर्देश देगा। ठीक है, जब बच्चे शिक्षित होंगे तो ही ना अपना फैसला ले पाएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे चल के हमको पढ़ लिख के कुछ बनना है। या फिर अनपढ़ बच्चे, उनका क्या होता है? उनका जो बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है ना, वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ में सक्षम नहीं होते हैं। यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो कि निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, अर्थात निर्देशन व्यवस्था के विशेषज्ञ हों। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। छात्रों को क्या? निर्णय लेने का अवसर देना। छात्र जब खुद से निर्णय लेंगे और उस पर कार्य करेंगे तो उनको पता चलेगा ना मैंने गलत किया, सही किया। तो गलत करके ही बच्चे सही करेंगे ना। तो वही इस पर कहा गया है, छात्रों को निर्णय लेने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, उनको अपने भविष्य के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि हम अपना कैसा निर्णय कर सकते हैं। निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या छात्र को ही अपने कार्य के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। हमारे देश में यह अति आवश्यक बात है कि यहाँ सेवार्थी को ही अंतिम अवसर लेने का हक होता है। सेवार्थी मतलब विद्यार्थी नहीं, सेवार्थी कहा गया ना, सेवार्थी को ही अंतिम अवसर होता है हक प्राप्त करने का। अतः निर्देशन सेवाओं में शिक्षक या निर्देशन के साथ साथ छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशन विधियों को बताना। निर्देशन की कौन कौन सी विधियां हैं? निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को निर्देशन विधियां सिखाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के छात्र जैसे विशिष्ट अथवा सामान्य छात्र आदि हेतु अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियां बनाई जाती हैं तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग क्या करती हैं? निर्देशन विधियां बनाई जाती हैं और उन्हें विशिष्ट अथवा जो सामान्य छात्र होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार का निर्देशन विधियां बनाई जाती हैं और उन्हें अलग अलग छात्रों को निर्देशित किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका 2017 में। देखिए निर्देशन से क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल पूछा गया है निर्देशन से क्वेश्चन। और मैं आपको सही बता रही हूँ कि आप लोग अगर निर्देशन और परामर्श से पढ़ के जाएंगे तो आपका कम से कम 10 से 15 नंबर, ये मान लीजिए आपका 25 नंबर उसमें फंस जाएगा। ठीक है, अगर आप निर्देशन ही केवल पढ़ जाएंगे तब भी आप 25 नंबर का मार्क्स कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछे, निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सविस्तार समझाइए। तो निर्देशन के फ्रेंड्स कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। निर्देशन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है इसमें। तो पहला क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन, तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा है सामाजिक निर्देशन और पांचवा क्या है, व्यवसायिक निर्देशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी विस्तार में पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन समझ रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे के बीच में जो भी आपको विस्तार से बता देती हूँ। चलिए ठीक है, देखिए है यहाँ पे व्यक्तिगत निर्देशन। क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन को सविस्तार समझाना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स पाएंगे आप। व्यक्तिगत निर्देशन है छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना तथा उन्हें समुचित निर्देशन देना। नेक्स्ट है छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करना, छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करना। छात्रों क्या अध्ययन में के संबंध में मार्गदर्शन देना, उनको क्या अध्ययन करना है, क्या पढ़ना है, और छात्रों को संतुलित विकास। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, संतुलित विकास अध्ययन के संबंध में और क्या, उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना तथा उन्हें समुचित निर्देशन देना। ठीक है, नेक्स्ट छात्रों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन क्या, ये तो आपका व्यक्तिगत हो गया था। व्यक्तिगत में क्या है, कोई जब व्यक्तिगत बैठेगा इंसान एक दूसरे का निर्देशन करेगा तो क्या करेगा, अपनी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करेगा और संतुलित विकास के बारे में बताएगा एक दूसरे से, और फिर क्या अध्ययन के संबंध में और वातावरण सामंजस्य स्थापित करेगा। ठीक है, अब ये हो गया शैक्षिक, मतलब पढ़ाई लिखाई और आपके शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन क्या है, जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ है उस व्यक्तिगत सहायता से जो छात्रों को इस कारण से प्राप्त की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं विद्यालयी जीवन का चयन कर सकें और उनसे समायोजना कर सकें। ठीक है, और उनसे क्या कर सकें, समायोजना कर सकें। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित, इसमें क्या है, निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। नेक्स्ट है पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए। पाठ्यों का विषय करते समय क्या करना चाहिए, छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देने और अन्य उच्च संस्थाओं से संबंध में सूचना देना चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, संबंध में सूचना देना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें उच्च संस्थान के बारे में बताना चाहिए कि वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, तो उनको निर्देश देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छात्रों का ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियाँ बताना। नेक्स्ट है छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धियों तथा रुचियों और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सहायता या मार्गदर्शन करना। किसी के परिवार में कुछ पारिवारिक समस्याएं चल रही होती तो उससे भी बच्चों का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहता है ना, तो उनको जो निर्देशन देना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धियां या रुचियों और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार, क्या उनकी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन में क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए। स्वास्थ्य निर्देशन का संबंध विशेष रूप से छात्र की निम्नलिखित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी है। किससे संबंधित है ये, स्वास्थ्य से संबंधित है स्वास्थ्य निर्देशन। और शैक्षिक निर्देशन किससे संबंधित है, उनके मतलब परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर उनके घर परिवार में या फिर पर्यावरण में, जो भी हो। ठीक है, ये व्यक्तिगत में क्या बताया, संतुलित विकास बताया गया था, अध्ययन के संबंध में बताया गया था। ठीक है, तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे अंडरलाइन ऐसे कर लीजिए और उसको आप बाद में ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य निर्देशन क्या है। स्वास्थ्य निर्देशन का संबंध विशेष रूप से छात्र के निम्नलिखित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित निम्न है। छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना, छात्रों को उत्तम स्वस्थ आदतों के विषय में जानकारी देना, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के लिए विषय में उचित परामर्श देना, और छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उनका प्रशिक्षण देना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना, छात्रों को कम शिक्षा की स्तरानुकूलन वंचित जानकारी करना। ठीक है,
ये सब आपका किस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। क्या क्या करना है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ना। जैसे कुछ बच्चे धूम्रपान करने लगते हैं, कुछ बच्चे मतलब ऐसी नशीली चीज़ें खाने लगते हैं ना, उन सब चीज़ों से उनको दूर रखना, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को स्वास्थ्य जीवन के महत्व को विषय में बताना। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई या हर एक चीज़ कर सकेंगे ना, अपने जीवन को संवार सकेंगे। नेक्स्ट क्या बताएगा, उनके जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे आदतों की जानकारी देना। उनके जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे पढ़ाई करना, ये सब की जानकारी देना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनकी आदतें बुरी होती हैं, तो उनको कुछ अलग से विशेष रूप से उनको सूचना प्रदान करना, ठीक है। और कम शिक्षा की स्तरानुकूल व अच्छी जानकारी प्रदान करना। जो बच्चे जहाँ पे सुविधाएं कम उपलब्ध है, जो बच्चे कम पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, उनको अच्छी से वहाँ पे मतलब क्या इनके लिए पढ़ाई के लिए उनको वहाँ पे उपलब्ध कराना, ठीक है। शिक्षा का संचार व्यवस्था कराना, ये आपका स्वास्थ्य निर्देशन हो गया। इसके बाद क्या था, व्यावसायिक व्यवस्था ना। मैं चलिए आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका सामाजिक निर्देशन। सामाजिक के बाद क्या है, व्यावसायिक निर्देशन। तो सामाजिक निर्देशन क्या है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए अभी। इसमें जो है छात्रों को सामाजिक संबंधों का निर्देशन दिया जाता है। इसमें क्या, सामाजिक संबंधों का निर्देशन दिया जाता है। और इस निर्देशन में निम्नलिखित बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं सामाजिक निर्देशन में, छात्रों को सामाजिक समायोजना के विषय में आवश्यक परामर्श देना। सामाजिक समायोजना के विषय में क्या, आवश्यक परामर्श देना। और नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है छात्रों को विषय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का संगठित करने में छात्रों की सहायता करना। फ्रेंड्स मैंने पता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कुछ छोटा सा 1 मार्क्स का जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, मैंने लिखा है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा वो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को वो दे दूँगी, ठीक है, जो मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाया है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था पूरा सीरीज़ में पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, तो मैंने उसका एक शॉर्ट्स नोट बनाया है। जिसको जिसको चाहिए होगा प्लीज़ वो लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए क्या है, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का संगठित करने में छात्र की सहायता करना। जैसे विद्यालय में कार्यक्रम होता रहता है, विद्यालय में कब कब कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आपकी मतदान जागरूकता पे हो जाता है। मतदान जागरूकता कब मनाई जाती है, 25 जनवरी को ना, 26 जनवरी को आपको मनाया जाता है, फिर 15 अगस्त को आपके स्कूल में होता होगा, और फिर हो गया आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये सब क्या है, इसमें राष्ट्रीय पर्व है ना, इन सब में ज़्यादा करके स्कूलों में फंक्शन होता है। तो जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों क्या, छात्रों को सहायता करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बच्चों को अच्छे से परामर्श मिल जाए तो उनकी क्या लाइफ अच्छी हो सकती है ना। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को वे सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें ग्रहण करके वे अपने मनुष्य के लिए व्यवसाय का चुनाव करते हैं। अपने लिए क्या करते हैं, किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं। इस विषय में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है। किन बातों पर जोर दिया जाता है फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार। किसी छात्र को व्यक्ति विशेष को ऐसे सहायता देने की वह अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सके। वह अपने लिए क्या करे, उचित चुनाव का क्या ठीक प्रकार से कर सके। और छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी करना चाहिए। उनको मतलब सारे जितने भी 2-4 जो उनके आसपास व्यवसाय हैं उनको मतलब अच्छे से जानकारी उनके अंदर होनी चाहिए, तभी ना वो अपना चुनाव कर पाएंगे कि हाँ मुझे किस लाइन में जाना है। नेक्स्ट है विभिन्न व्यवसायों के गुण एवं दोषों की सूचना प्रदान करना, जानकारी प्राप्त करना और उनके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना। नेक्स्ट है छात्रों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकें और इन मूल्यांकन के आधार पर वे अपने लिए व्यवसाय का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र की सूचना प्रदान करना चाहिए। निर्देशन की विधियाँ क्या क्या हैं, निर्देशन की 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी, एक व्यक्ति संपर्क विधि है और दूसरी क्या है, सामूहिक विधि, ठीक है। निर्देशन की एक व्यक्तिगत विधि कौन सी, जिसमें केवल 1 या 2 लोग बैठ के अपने बात को रखे और दूसरा क्या करे, उनको उस बात का सुझाव दे। और सामूहिक क्या है, मतलब एक कोई समूह में बैठ के कोई एक उनकी सारी प्रॉब्लम को सुने और फिर उनको सुझाव दे, ठीक है। ये सामूहिक हो गया। फ्रेंड्स जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और क्लास पढ़ाऊँ लंबी हो जाएगी, तो चलिए एक क्वेश्चन अच्छा और देख लेते हैं। अभी 19 ही मिनट हुआ है केवल। नेक्स्ट देखिए परामर्शदाता है, ठीक है। क्या है, परामर्शदाता के 4 गुण लिखिए। परामर्शदाता के 4 गुण कौन कौन से हैं,
ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और है आपका, ये पूछा गया 2017 में, परामर्शदाता किसे कहते हैं और परामर्शदाता के में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो परामर्शदाता देने हेतु जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे परामर्शदाता कहते हैं। परामर्श के गुण क्या क्या होते हैं ये देख लेते फ्रेंड्स। परामर्श के गुण कौन कौन से होते हैं। उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए। उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यता तथा क्षमता क्या है, रुचियाँ, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या क्या हैं, और वगैरह वगैरह जो भी कुछ उनके बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो ही ना आप उनको अच्छे से सुझाव दे पाएंगे। दूसरा क्या है, उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। जब आप उनकी समस्याओं को अच्छे से समझेंगे तभी ना आप उनकी समस्याओं से उनको मुक्ति दिला पाएंगे। तो देखिए आप ये क्वेश्चन जो परामर्शदाता है, खाली आप परामर्श समझ लीजिए क्या है। परामर्श क्या है, परामर्श देने हेतु क्या है, विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसे परामर्शदाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, उसे कोई ऐसा उपाय बताना चाहिए जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए और उन्हें अनेकों अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो। होशियार बालकों में गिनती किसकी होती है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, उनकी जो बुद्धि लब्धि अधिक होती है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है, अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें और उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए। इस कार्यक्रम में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, फिर किसी भी कार्यक्रम में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में नहीं अच्छे होते लेकिन उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है ना, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे हर समूह में किसी भी जगह जो होते हैं वो विद्यार्थी उनके संबंध में किसी प्रकार से जो अच्छे होते हैं वो हर समूह में उन्हें सम्मान मिलता है। ठीक है, वो किसी भी जगह होते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है। इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए ताकि परामर्शदाता जो होते हैं ना, जो उनको अच्छी सलाह देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराया जाना चाहिए। अगर है तो इन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी एक बात बताती हूँ कि आप लोगों को जो भी इसमें कुछ त्रुटि समझ में आ रही हो मेरी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि हाँ मुझे इस चीज़ में नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट करिए तो मैं उसको और भी अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बताया गया है ना, उनके व्यवहार में कोई वास्तव में कुछ कमियाँ हैं, इसका सही आभास उन्हें कराया जाना चाहिए। अगर है तो उन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। तो ठीक मेरे लिए फ्रेंड्स, आप लोग परामर्शदाता बन जाइए और आप लोग बताइए मेरे इसमें क्या त्रुटि हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताने में, आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, उनके व्यवहार में वास्तव में जो कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराया जाना चाहिए। अगर है तो इन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापकों के व्यवहार में जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुरूप परिवर्तन आ जाए। इस कार्य में परामर्शदाता को उनकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, परामर्शदाता को उन्हें वे सभी बातें बतानी चाहिए। परामर्शदाता को क्या, वो सभी बातें बतानी चाहिए जिससे वे शैक्षणिक गतिविधियों में तो आते ही रहें, पर साथ ही साथ क्या, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी वे अच्छा प्रदर्शन कर सके और उनकी गिनती ऑलराउंडर में हो सके। मतलब इनमें क्या कहा गया है, जो परामर्शदाता हैं वो बच्चों को ऐसे शिक्षा दे, मतलब ऐसे उनको सुझाव दे जिससे वो पढ़ाई में तो आगे हो सके लेकिन वो ऑलराउंडर मतलब खेल कूद में हर एक एक्टिविटी में वो आगे रहें। ठीक है, जिसको जो समझ में आ रहा हो प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, परामर्श से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परामर्श से क्या समझते हैं और उसको परिभाषित करना। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका 2021 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको जब से बता रही हूँ तब से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया परामर्श। वो भी क्वेश्चन मतलब खाली घुमा घुमा के थोड़ा सा पूछा गया ना। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए, परामर्शदाता किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से गुण हैं, उनकी परिभाषा बताइए, उससे आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य बताइए। ठीक है, यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। तो देखिए परामर्श क्या है, परामर्श के उद्देश्य को विशिष्ट बालकों के संदर्भ में लिखिए। तो परामर्श का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, परामर्श एवं इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है, काउंसेलिंग है। काउंसेलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना। ठीक है, जब भी कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्याएं हमारे सामने आती है तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। तो देखिए क्या है परामर्श,
परामर्श लेने और देने वाले के बीच एक ऐसा अपनी विश्वासपूर्ण, गोपनीय तथा सुरक्षित संबंध है जिसमें परामर्श लेने वाला परामर्श देने वाला के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बिना किसी झिझक या डर के चर्चा करता है, अपने उद्देश्यों को सामने रखता है, फिर उपयुक्त विचार विमर्श के द्वारा वांछित सामाजिक कौशल अर्जित करता है। ठीक है, और इन कौशलों को व्यवहार में लाने की हिम्मत एवं आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई बात है, कोई चीज़ की परेशानी है, कोई चीज़ की झिझक है, बिना डरे अगर वो किसी के सामने बोलेगा, तो अगर वो आदमी जो सामने वाला है अगर उसके बारे में उसे कुछ सुझाव मशवरा फिर कुछ बताता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे ही परामर्श कहेंगे। ठीक है, और देखिए इन कौशलों को व्यवहार में लाने की हिम्मत एवं आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करता है। ठीक है, यही है परामर्श। और परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परामर्श के मुख्य उद्देश्य ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं बता रही हूँ, खाली आप लोग सुन लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, परामर्श देने का कार्य परामर्श लेने वाले की परेशानियाँ या समस्याओं को तुरंत ही अपने आप निपटाना नहीं होता है और न ही उसकी समस्याओं के बोझ को अपने आप ढोते रहना होता है। इसकी असली प्रयोजना तो उसे सलाह या मशवरा के रूप में ऐसी वैचारिक सहायता तथा भावनात्मक सहारा देना होता है जिस पर चलकर वह स्वयं क्या करे, अपनी समस्याओं को हल कर सके तथा अपनी कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्श का मुख्य प्रयोजन इस तरह व्यक्ति को अपने आप अपने समायोजित होने के प्रयत्नों में लगाना है, न कि उसके आगे पकी पकाई खीर की तरह मनचाही चीज़ें पेश करके उसे अपने ऊपर निर्भर बनाना। ठीक है, मतलब जो भी इंसान जो दूसरे को परामर्श से सलाह देता है वो वैसा करे कि मतलब वो अपने आप को खुद अपने आप को मजबूत करे। ठीक है, यह नहीं कि मतलब उसको कुछ करना ही ना पड़े, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको सामान हम ला करके दे दें। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी राय चुनने में उसे समर्थ बनाकर पूरा आत्मनिर्भर बनाने की बात परामर्श सेवाओं में परामर्शदाताओं द्वारा सोची जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्श की प्रक्रिया द्वारा परामर्श लेने वाले व्यक्ति की अनुभूति, रुचियों तथा व्यवहार में इस तरह के अनुकूल परिवर्तन लाने के उपाय किए जाते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्तियों का उचित विकास कर अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके। ठीक है, अपना रास्ता वो स्वयं चुन सके तथा क्या इस पर मजबूरी से चलकर अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। तो आपका जो ये मैंने आपको बता दिया परामर्श के प्रमुख उद्देश्य जो थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे। ठीक है, अभी यह मैं आपको बताती हूँ इसका सारांश क्या है। अतः सारांश रूप में इसको ऐसी रचनात्मक एवं निर्माणात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है जिससे क्या परामर्शदाता परामर्श लेने वाले से मधुर एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित करके उसकी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में इस प्रकार के वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयत्न करना तथा ताकि वह अपनी समस्याओं के निराकरण तथा अपनी प्रगति की उचित राह चुनने तथा उस पर दृढ़ इरादे से चलने में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इसमें त्रुटि हो या फिर जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी फिर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। प्लीज़ फ्रेंड्स जिसको अच्छी लगी प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एक बार सब लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं खुद चाहती तो पढ़ लेती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ आप लोगों को भी एक बार बता दूँगी, तो आप लोग खाली टाइम में जब बैठे रहते हैं फिर लेटे रहते हैं तो मोबाइल में ईयरफोन लगा के आप लोग सुन लेंगे, तो आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है।